पीड़ित ग्रामीणों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय में लगाया इंसाफ की गुहार। सरबहदा ओपी थाना क्षेत्र पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित ग्रामीणों द्वारा मानवाधिकार आयोग कार्यालय मानपुर शाखा में ओपी थाना सरबहदा पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाया गया है। पीड़ित ने बताया कि ओपी थाना प्रभारी द्वारा थाने में दलाल रहकर SC/ST एक्ट मुकदमा के तहत झूठा मुकदमा कर दर्जनों लोगों को फंसा दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने ओपी थाना प्रभारी पर मिलीभगत होने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि SSP से लेकर सभी जगह पर आवेदन दी गई, पर अब तक इसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। राष्ट्रीय सचिव बी शंकर कुमार ने बताया कि पीड़ित ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया है, पर यह तो जांच का मामला है। आवेदन के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों को इसकी गुहार लगाया जाएगा। जांच में जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। की तरफ से मेरे पास में एक लिखित आवेदन जो दिया है वो पासवान जी के ऊपर में दिया है। लिखा है कि हमको गलत में आरोप में लगाकर हमको फंसा देता है, और थाना के भी इसमें जिक्र कर देता है कि हमको थाना के मिली भगत से लोग इस तरीक़ा से काम करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये जांच का विषय है, इसको पूरी तरह से जांच की जाए। जांच आप किसके द्वारा कराएंगे? जी, हम जांच वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा कराएंगे। श्रीमान SSP महोदय गया से मैं गुहार लगाकर बोलता हूँ कि इस विषय बिंदु पर पूर्ण रूप से पीड़ित को न्याय दी जाए, और जहाँ तक मेरा सहयोग रहेगा कि मैं एक लिखित आवेदन देकर मैं DM साहब से भी गुहार लगाऊंगा। जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार से है, उनको पूर्ण रूप से जांच कर उनको न्याय दिया जाए। जी, मेरा नाम बी शंकर कुमार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ। मामला है सर कि टेम्पू हमारा घर पर खड़ा था, भोजन करके सब्जी बेच के लाया था, जो घर पर खड़ा था। उसके बाद मतलब वो आता था लड़का, तो मतलब एक खाना वाना बन जाता था तो वो भी खा लेता था, तब जाता था घर। आधा 1 घंटा से खड़ा था। उसके बाद उधर से आया कि यही टेम्पू धक्का मार दिया है, और उसने सबको हम लोग को मारने लगा था। हम लोग भाग गए। उसी बीच में मतलब भाग गए तो रात भर मेरा वाइफ था जो भी मतलब ताला लगा के घर से चल गया गांव पर चला गया। तो यहाँ क्या हुआ कि खिड़की से हेल के मेरा पैसा है जो मतलब अथी में ट्रंक में रखा हुआ था, जो अभी तोड़ के 1 लाख रुपया निकाल लिया, और सामान भी था, कांसा पित्तल का सभी लेके चला। कौन निकाल लिया? अब कौन निकाल लिया? हम लोग तो भागल थे, घर पर तो थे नहीं कि देख रहे थे। इसके लिए कहीं शिकायत किए हैं? जी, शिकायत किए हैं, पैसा निकाला गया? हाँ, सब शिकायत इसमें दर्ज है। कहाँ की है? महकार थाना में और सरबहदा थाना में इस पर लिखा हुआ है कहाँ ये गया है। क्या बोला? पुलिस कोई कार्रवाई की? पुलिस कोई कार्रवाई की? पुलिस पर कार्रवाई हुआ। पुलिस कार्य कर रही है जो आपको खो गया है? कुछ भी नहीं हुआ, कार्रवाई हुआ, कोई काम नहीं कर। कोई काम नहीं। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी तो हम आए हैं यहाँ मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय में आवेदन देने आए हैं। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र महतो। कहाँ से आए हैं? सरबहदा D। शुरुआत मामला है कि सब्जी बेचने जा रहा था टेम्पू से दो एक टेम्पू बिगड़ गया। अब एक टेम्पू दोनों टेम्पू के माल लेकर के बेच दिया। अब वो आ रहा था रास्ता से शाम के बेच करके, वो टोचन टेम्पू करके ला करके द्वारी पर क्या नाम हुआ, सुरेंद्र महतो की द्वारी पर लगा दिया 5 बजे। अब पासवान का लड़का निकलता है दरियापुर दारू पीने के लिए, बहुत जम करके दारू पी लेता सर। टेम्पू के बहुत से आगे दूर रोडे पर गिरा। खराक देह से आवाज सुनाई पड़ा, वजह पटौनी कर रहा था लोग, सरवादा के लोग। वो दौड़ा, गिर गया। फ़ोन किया कि कहने आया, हम लोग तो थे नहीं सर। फ़ोन किया कि कहने आया, इन लोग पूरा दमाई हो के हर जन लोग टूट गया।
और टूट करके इसको घर चढ़ गया। मारने का योजना बना लिया, मारा भी, पीटा भी, जेवर जेवरात, पैसा, धान बेचा था सर, पैसा भी लूट के ले आया। बिहान रात के अति सरवादा ओपी द्वारा टेम्पू भी खींच करके 2-3 टेम्पू अभी देख सकते हैं थाना पर लगा हुआ है। मोटरसाइकिल कहाँ गया? गिरा था मोटरसाइकिल से, हाथ गोड़ उसको टूटा मोटरसाइकिल से, और कहता कि मारा है, या तो टेम्पू तो धक्का मार दिया है। कहाँ गया मोटरसाइकिल? हम टेम्पू देख रहे हैं 2 ओपी पर, उसका जांच किया जाए, उसका मोबाइल जांच किया जाए, उसका कैमरा जांच किया जाए कि मोटरसाइकिल कहाँ है। अभी एक केस हो गया, ये झूठा केस लगा दिया हम पर, किन लोगों हम लोग पर 22-24 लोगों के नाम दे दिया, हर्जनेट लगा दिया। कौन से थाना में? सरवादा ओपी थाना में, महाकाल थाना में। कौन लगाया है केस? बिहारी पासवान। अभी क्या करें हम लोग? क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए हम लोग अब मारे से बढ़िया तो FIR करना है सर। FIR किए, फिर वो भी FIR किया, हर्जनेट लगाया। उस पर ओपी प्रभारी भी सहायक हैं, मददगीर हैं, दलाल को मददगीर कर रहे हैं। आप इंसाफ के लिए कहाँ आए हुए हैं? अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आए हैं कि हमरा भाई सही सलामत जांच कर हमरा सही हिसाब किया जाए, या तो हम छुट्टी दिलाया जाए। और क्या कहेंगे हम लोग सर, इसीलिए हम लोग आए हैं, न्याय मिले, इसीलिए हम लोग आए हैं। और कहला आएंगे। परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। आदित्य कुमार, कहाँ से? सरवादा टी, केसरी बिघा, थाना कौन सा? खिदरसराय, जिला गया। क्या हुआ था वहाँ पर? हम सरवादा डी के हैं, नाम हमारा शैलेंद्र महतो है। 13 तारीख को सुरेंद्र जी बाप बेटा के खींच के मार रहा था। बिहारी पासवान, अतुल पासवान और सिकंदर पासवान नहर के से खींच करके और अपने टोला में ले जा रहा था। हमको आवाज़ दिया कि चचा बचावा बचावा। हम दौड़े वहाँ पर गए, बीच बचाव हम करने लगे, हम पर भी बैठ चला दिया, जिससे हमको भी यहाँ पर लगा। और इसके बाद यह घटना देखकर ग्रामीणों ने टूटा। इसके बाद जो है मतलब वो सब जो है अपना घर चला गया। इसके बाद ओपी प्रभारी आए, ओपी प्रभारी के समक्ष हम लोग बात को रखे और हम लोग जो है ओपी में 500 आदमी से धारणा भी दिए, जिसको ओपी प्रभारी वीडियो बनाए हैं। और वो कहते हैं कि मतलब अशब्द के प्रयोग किया, असूचक शब्द का प्रयोग किया। तो असूचक शब्द के प्रयोग किसके सामने किया? पासवान टोला तो जहाँ पर हम लोग रोड से ओपी जा रहे थे, वहाँ से करीब 150 गज दूरी है। तो वहाँ पर जाकर के हम लोग कहाँ किसको असूचक शब्द के प्रयोग किए? क्योंकि वहाँ पर तो कोई पासवान जाति के लोग था ही नहीं। ये तो जो है ओपी प्रभारी के बिहारी पासवान दलाल है। इसकी साक्षी गवाह है कि जो ओपी में लगी हुई CCTV कैमरा है, जिससे साबित करता है कि बिहारी पासवान ओपी में डेली अपना हाजिरी देता है। ये SP साहब को जो आवेदन हमने दिया है, उसमें लिखा है कि मोबाइल के प्रिंट आउट बिहारी पासवान और ओपी प्रभारी के निकाली जाए। जो नित्यदिन बात होती है, तो क्या बात होती है? ओपी में वो नित्यदिन हाजिरी देता है, तो क्यों देती है? क्या अब जो है कोई नया सिस्टम सरकार लाई है कि दलालों की बहाली होती है ओपी और थाना में? इसकी जांच कराई जाए। और फिर जो है निर्दोष लोगों को, 24 लोगों को फर्जी मुकदमा में वह बिहारी पासवान जो ओपी के दलाल है, उसी के माध्यम से कराया जाता है। तो यह सीधा साबित होता है कि जो सुरेंद्र महतो के साथ मारपीट और लूटपाट किया गया, जिससे बचने के लिए 13-24 मुकदमा से बचने के लिए, और जो टेम्पू खींच करके बिना मुकदमा, बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई गवाह के जो ओपी प्रभारी के द्वारा ले जाया गया, जिसमें ओपी प्रभारी फंस रहे थे, और फंसते देखकर वह बचने के लिए फिर एक मुकदमा जो है बिहारी पासवान से 14-24 में निर्दोष बच्चों से लेकर जो निर्दोष लोग हैं उनको फर्जी मुकदमा में फंसाया गया। फिर देखिएगा कि जब इसमें फंसता तो देख लिए, हम लोग 16 तारीख के SP से भी मिले थे, ग्रामीण विकास मंत्री महोदय श्रवण कुमार से भी मिले थे। और उस क्रम में फिर जो है ओपी प्रभारी के जब दबाव आया, उनको लगा कि हम फंस रहे हैं, तो फिर जो है 9 दिन के बाद एक फिर वो मुकदमा करते हैं, जिस मुकदमा का कांड संख्या है 20-24 हैं। उसमें जो है यह वो दिखाए हैं कि 20-24 में रीतू देवी पति मुनील पासवान FIR किए हैं। उसमें लिखे हैं कि हमारे पति जो है 7 बजे शाम में 8 तारीख को सतामस महकार की तरफ जा रहे थे। तो वह जो है उस कांड में दर्शाया गया है कि टेम्पू से सुरेंद्र महतो के बेटा ने धक्का मार दिया। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ओपी प्रभारी से कि वो कांड में जो लिखे हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल वो जब्त क्यों नहीं किए? और अगर किए हैं तो ओपी में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें वो दिखाएगा
और उसका मोटरसाइकिल के नंबर क्या है, मोटरसाइकिल कौन सी है, ये भी दिखाई जाएगी। जब तक अभी तक मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई है। और फिर जो है वह सूचना, चूँकि गांव से जो घटना स्थल है जहां पर वो नौजवान, जहां पर वो लड़का एक्सीडेंट किया है, वह गांव से 500 गज दूरी पश्चिम महकार रोड में है। और वह सूचना किसने दिया, चूँकि 7 बजे शाम रात की घटना है, और वह सूचना थाना या गांव तक किसने दिया, गांव के लोग वहां तक कैसे पहुंचा, इसकी भी कोई मतलब उसमें साक्ष्य नहीं दिखाया गया है। जबकि कांड संख्या 13/6 में या 13/24 में यह दिखाया गया है कि जिन नौजवानों द्वारा ओपी प्रभारी और गांव तक सूचना पहुंचाया, उसने बताया है कि कोई धक्का नहीं लगा, वह जो है एक्सीडेंट किया है, वह कहीं भी गवाही अपना दे सकता है। सारा गवाही और साक्ष्य के बावजूद भी ओपी प्रभारी का यह जो है मतलब वहां पर जो कारनामा है, गरीबों से दलाली लेना, बस यही। तो क्या लगता है थाना के द्वारा आम जनता को सहयोग नहीं हम किया यही कहेंगे कि वहाँ पर जितने लोग हैं ओपी प्रभारी और बिहारी पासवान द्वारा सताए जा रहे हैं, और जो है उगाही किया जा रहा है अवैध तरीके से, चंदा की उगाही, फर्जी मुकदमा में फंसाना, यही उनका जो है कारनामा है। दर्जनों नहीं, वहाँ पर अगर जांच की जाए तो हम समझते हैं कि हजारों लोग यह कहने वाला है। तो क्या लगता है जो है सताए हुए हैं। क्या लगता है बिहार पुलिस गरीबों की मसीहा या सेवा देने के लिए तैनात नहीं है, दलाली कर रहा है अभी। वह हम तो यही कहेंगे कि सर्वदा ओपी प्रभारी जो है, ओपी प्रभारी को सरकारी एक लाइसेंस दे दिया गया है, और जो है सरकारी निवास में जो है वहाँ पर गुंडा राज चला रहे हैं, चंदा उगाही कर रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, न्याय देने के बजाय वहाँ पर उत्पीड़न कर रहे हैं गरीबों के साथ। नाम हमारा शैलेंद्र महतो है, सरवाहदा से है, डी से। ये इतना अतिक्रमण कर रहा है सर, वहाँ मोहनडम की बीमारी से, कहार भैया की बीमारी से, चौधरी से जुर्माना ले लिया है। कौन लेता है जुर्माना? बिहारी पासवान। कौन है ये? बिहारी पासवान लेता है। कौन है बिहारी पासवान? दलाल है, दलाल है, यानी जो अमित कुमार जो है उस पर दबाव नहीं लगाए हैं, इस कारण गरीबों वहाँ छन छन करके मर रहा है। क्या मामला अजूर्दा कर रहा है। क्या मामला क्या है जी? मामला क्या है? मामला जी अपने बिगाया फेंकाया जुर्माना आरोप लगा रहा है कि तुम्ही ने ऐसे किया है, गलत केस हो गया आप लोग। जी हाँ, कितने लोगों पे? जी 22 को 24 को के फंसा दिए ऐसे सर। कौन एक्सीडेंट किया था? जी अपने उन लोग पासवान तो क्या नाम है उसका? जी क्या नाम है जो एक्सीडेंट हुआ था? स्टूडेंट किया है जो जी मुनील के। एक्सीडेंट कैसे हुआ? शराब के नशे में था क्या? शराब पी लेता सर, अपने शराब लाने भी जा रहा है। जी हाँ, लाने भी जा रहा था। नाम बता दीजिए अपना। सुरेंद्र प्रसाद। कहाँ से हैं? सरवाहदा जी।